और हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये मैं ऑनेस्ट ओपिनियन में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपनी फैक्चुअल चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, और इसको कोई ना समझे कि जी हम कोई प्रोवोक कर रहे हैं या हम कोई, पहले तो ये कि अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के अंदर वो हालात पैदा हों। लेकिन अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश और अपना, तो बांग्लादेश के अंदर पर कैपिटा जो आमदन है वो 4,000 से 5,000 ऑन एवरेज है डॉलर पर एनम। पाकिस्तान के अंदर $1,500 पर एनम पर कैपिटा आमदन है। हालात उनके हमसे बेहतर थे, इकोनॉमी उनकी हमसे बेहतर है, लेकिन वहाँ पे इस्तेसाल था कोटा सिस्टम के अगेंस्ट, सिर्फ स्टूडेंट्स की ये मूवमेंट थी। और जब हसीना ने डिक्टेटर बनने की कोशिश की, उसने लोगों की जो जमहूर की आवाज़ थी उसको इग्नोर किया। और उसको मत भूलें कि अभी ताज़ा ताज़ा इलेक्शन हुआ और वहाँ भी मैंडेट चोरी हुआ। इंडिया की मदद से जिस तरह से उसने, हसीना वाजिद ने जो बांग्लादेश की आवाम थी उनके मैंडेट के ऊपर शब खून मारा, तो उसके नतीजे में ये रिएक्शन उसका नतीजा कल आपने देखा कि हसीना वाजिद को ना सिर्फ रिज़ाइन करना पड़ा बल्कि मुल्क से भागना पड़ा। और मुझे नहीं पता कि वो कभी अपने वतन में वापस आ सकेंगी। ये एक आई ओपनर है। इसी तरह हमने श्रीलंका के अंदर देखा, उनकी मईशत भी हमसे बेहतर है, उसके बावजूद लोगों ने वहाँ पे क्या किया। जहाँ पे भी मैसेज की टोटल पॉपुलेशन की तज़हीक की जाती है, तौहीन की जाती है, उनके बेसिक राइट्स को कुचला जाता है। और पाकिस्तान ऐसा दुनिया का मुल्क है जहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है रेशो के हिसाब से। यहाँ पे यूथ ज़्यादा है, और माशाल्लाह सारी ही बेरोज़गार आपने कर दी है। कोई सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह से भी जिसका रोज़गार चलता था वो माशाल्लाह से बंद कर दिया गया है। बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करके वो एक बीबी फायर वॉल को फाइबर वॉल कह के अपनी एक अचीवमेंट के तौर पर पेश करती है, और ख़ुद वीपीएन यूज़ करके उस ढिठाई के साथ वही एक्स जिसको इन्होंने बैन किया वो उसको यूज़ भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ऐसा जाहिल नालायक टोला हमारे ऊपर मुसल्लत है, जिनकी बेस नहीं है। हसीना क्यों फारिग हुई है? 45 मिनट्स का अल्टीमेटम दिया था, वो भी पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि बेस नहीं है, पीछे सपोर्ट नहीं है। और ये जो आपको लेके आए होते हैं ना, उन्होंने अवाम के आगे खड़े होके आपकी जंग नहीं लड़नी। आपके पास जब सपोर्ट ज़ीरो होती है तो दूसरा घर भी फिर होश के नाखून ले लेता है, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। हमारी अपील है कि इन हालात से पहले पाकिस्तान का ये जो मुसल्लत शुदा टोला है उसके बारे में दोबारा सोचा जाए। हमारे नौजवानों को और ये जो इल्लीगल अबडक्शंस हैं इनको रोका जाए, लोगों को ज़िंदा रहने का मौका दिया जाए। हमारा पहला और बुनियादी हक हमारा वोट है, वो आपने चोरी करके एक ऐसे चोर शुदा टोले को दे दिया जो प्रूवन इस्टेब्लिश्ड, आप सब लोगों के मुताबिक मीडिया गवाह है, वो चोर थे। वो रॉ को रखते थे अपनी फैक्ट्रियों में, उनको हमारे ऊपर मुसल्लत करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की सालमियत पे यकीन रखते हैं, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत देखना चाहते हैं। और वो खाली टिकटॉक से तो होना नहीं है, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से तो होना नहीं है। उसके लिए कुछ आपको इक़दामात उठाने पड़ेंगे। पहला ये नंबर 1 स्टार्ट, पहला जो सीढ़ी का कदम है वो यहाँ से होगा कि अवाम का चोरीशुदा मैंडेट और अवाम की जो तौहीन की गई है उसको वापस किया जाए। और फिर इस मुल्क के सारे स्टेक होल्डर बैठ के आगे दोबारा ये चोरी ना हो सके, फिर फ्री इलेक्शन किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है उसको यकीनी बनाएं। और इनकलाब से पहले ही मेरी अपील है कि जो बेगुनाह कैदी हैं, जिसमें नंबर 1 पे कैदी नंबर 804 खान साहब, उनकी बेगम युशरा बीबी, काफ़ी कुछ हो चुका है लेकिन साबित आप कुछ भी नहीं कर सके, तो बेहतर है इज़्ज़त वाला एग्ज़िट ले लें सारे। और इज़्ज़त वाला एग्ज़िट ये है कि जो बेगुनाह उमर चीमा, उनका फ्रोज़न शोल्डर, असद उमर साहब की आज आपने सब ने हालत देख ली है। बस कर दें, बजाय इसके कि मज़ीद कीमती जानों का ज़िया हो। इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह हम बेहतर पाकिस्तान में बग़ैर किसी तबाही और डिस्ट्रक्शन के एंटर हों, जहाँ रूल ऑफ़ लॉ हो, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जहाँ गैर कानूनी तरीके से हमारे एमएनएज़ और उनके बच्चों को उठा के टॉर्चर ना किया जाता हो, जहाँ पे लोग बिजली के बिल ना देने पे भाई भाई का गला ना काटे, माएँ गटरों के अंदर खुदकुशियाँ ना करें गंदे नालों में। हमें ऐसे पाकिस्तान की ज़रूरत है, और वो ये साबित हो गया, ना वो शहबाज हमें ये दे सकता है, ना मरियम दे सकती है, और बाकी